जमशेदपुर में जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हमला किया, हेमंत सरकार पर जमकर के बरसे पीएम मोदी। बांग्लादेशी घुसपैठ चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री ने कहा। और आपको बताते चलें कि गोपाल मैदान से सरकार पर प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा, जमकर आड़े हाथों लिया कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को। और राज्य सरकार घुसपैठ नहीं मान रही। संथाल कोल्हान में घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है, प्रधानमंत्री का ये कहना है। पूरे क्षेत्र की पहचान बदल रही है, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पीएम का निशाना, जेएमएम सरकार घुसपैठ नहीं मान रही है, पीएम ने कहा। बताते चलें आपको, घुसपैठ का मुद्दा इस बार के चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी बात को लेकर के विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो हेमंत सरकार को जमकर के घेर रही है घुसपैठ के मुद्दे पर। साथ ही साथ परिवारवाद का मुद्दा भी एक बार फिर से उठाया गया। बता दें, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। झारखंड में चुनाव होने वाला है कुछ ही महीने में और इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड आकर के यहां पर चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है। लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी। दिवाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जमकर के आड़े हाथों लिया झारखंड सरकार को, और किस तरीके से इसका असर जो है आने वाले कुछ महीनों में पड़ने वाला है, क्योंकि झारखंड के लिए ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, चुनाव का समय है। और बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है झारखंड की पॉलिटिक्स और झारखंड का चुनावी मैदान। और इस मैदान को जीतने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये कहा गया कि खराब मौसम है और मौसम खराब होने और सुरक्षा की चिंताओं के बाद ये सलाह दी गई कि आप जो है रांची से ही अपने कार्यक्रम को अंजाम दीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 140 किलोमीटर का रास्ता तय किया और सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। तो जमशेदपुर पहुंचे तो अभी भी बारिश हो रही है और उस वक्त भी बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। तो एक तरफ ऊपर से पानी बरस रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके अपने विरोधियों पर खूब जमकर बरसे। और जब बरसे तो उन्होंने कई मुद्दों को गिनाया। उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे मामलों को गिनाया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि झारखंड के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी है। और इनको बताया कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठ लगातार झारखंड के विभिन्न हिस्सों में कर रहे हैं, झारखंड की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर लगातार प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, एनडीए और बीजेपी की सरकार बनती है, तो वो सारे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराएंगे। तो अब सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के उस हिस्से को चुना है, यानी कोल्हान के हिस्से को चुना है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। तो इस बात से गंभीरता देखी जा सकती है बीजेपी की कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव जीतकर पहली बार अगर झारखंड में कहीं सभा स्थल उन्होंने चुना तो जमशेदपुर यानी कोल्हान के इलाके को चुना। और इसी कोल्हान के इलाके से उन्होंने शंखनाद किया है। कुछ ही महीनों बाद जो है चुनाव होंगे। उन्होंने एक एक करके जो हेमंत सोरेन की सरकार है और उनकी सरकार की योजनाओं में लगातार जो भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं,
तो उन्होंने मैया योजना, अबुआ आवास योजना, सारे योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से संथाल, परगना और कोल्हान के इलाकों में जो मुस्लिम लोग हैं वो आदिवासियों के साथ, आदिवासी जो नवयुवतियां हैं उनके साथ शादी कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को स्कूल ऑफ करप्शन कहा और कहा कि इसी स्कूल से जेएमएम शिक्षा लेती है। और तीनों के जो तीनों सत्ताधारी दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन झारखंड को लूट रहे हैं। झारखंड में लूट की सरकार चल रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आए अपने तीसरे कार्यकाल में, ये पहला उनका दौरा झारखंड का रहा और जम करके बरसे झारखंड सरकार पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए दिवाकर जी।